नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान। मैं हूं मुकुल शर्मा। सरकार द्वारा लगातार न सिर्फ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, बल्कि समय समय पर जो ताज़ा जानकारी है वो भी उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्या ताज़ा जानकारी साझा की गई है कोरोना को लेकर, आइए देखते हैं। ई कॉमर्स द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं यानी कि नॉन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई पर लॉकडाउन अवधि में रोक रहेगी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशानुसार राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास जारी है। माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी कोरोना के साथ अभी भी लड़ाई जारी है, इसलिए लॉकडाउन मेजर्स के साथ समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट्स, क्लस्टर्स, कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं और जिनमें कई गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहाँ सावधानी बरतना है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छूट वास्तविक परिस्थितियों का सही से आकलन करके ही दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के साथ सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए जहां मजदूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। उद्योगों के साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से भी मजदूरों को रोजगार देने की संभावनाओं पर कार्य करना होगा। कल से टोटल अब तक 1334 केसेस नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, विच टेक्स आवर टोटल डेथ टोल टू 507 डेथ्स सो फार। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट्स है गया और सारण इन बिहार, बरेली इन उत्तर प्रदेश, फतेहगढ़ साहिब रूपनगर पंजाब से, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद हरियाणा में, कचार और लखीमपुर असम से हैं। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर केसेस ना आए और वो कंटिन्यू विजिल हमारी बनी रहे। इसके साथ ही वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा इसमें आयुष, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ड्रग कंट्रोलर भी इसके मेंबर्स हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य एकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसके तहत फर्दर हम एफर्ट्स करेंगे कि एक डायनेमिक लिस्ट बनाई जाए नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए और साथ में गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी।
समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान, और आइए अब डालते हैं कोविड-19 पर एक और खास नजर। हिमाचल प्रदेश में मास्क की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी कमर कस ली है। अब तक ये स्वयंसेवी संस्थाएं 1 लाख से ज़्यादा मास्क बना चुकी हैं। नारी शक्ति ने कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए प्रशासन के साथ कदम बढ़ाए हैं और मास्क की मांग को पूरा किया जा रहा है। डीडी न्यूज़ की इस टीम ने जब इन महिलाओं से बात की तो वे बेहद उत्साहित नजर आईं। हम दिन में सर 200 मास्क बना लेते हैं। इसके समय हमें घर का गुजारा भी चल रहा है। हम जैसे बेले थे, जैसे कर्फ्यू लगे हुए हैं, इसके कारण हम घर में बैठे ही 200 मास्क बना रहे हैं दिन में। 50 to 70 हम डेली बना लेते हैं और ये हमें जो मटेरियल है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। मिशन की ऊना जिला की कार्यक्रम प्रबंधक ज्योति शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के समय में मास्क बनाना स्वयं सहायता समूहों के लिए आमदनी का जरिया बना है। मिशन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक रविंद्र धीमान ने बताया कि सरकार ने 110 स्वयं सहायता समूहों के करीब 350 महिलाओं को ट्रिपल लेयर मास्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अभी तक पूरे प्रदेश में 110 स्वयं सहायता समूहों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कुल 350 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। अभी तक हमने 1 लाख से ज़्यादा मास्क जो हैं अभी तक तैयार कर चुके हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के निदेशक ललित जैन ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को प्रति मास्क 5 रुपए की सिलाई प्रदान की जा रही है और मास्क की यह खास बात है कि ये स्वास्थ्य विभाग के मानकों को पूरा करते हैं। इस समय जो मास्क बन रहे हैं पूरे स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के मुताबिक बन रहे हैं। जो भी महिलाएं मास्क बनाती हैं, सबसे पहले तो उनसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि वे स्वयं बीमार ना हो और वो अपना मुंह व सिर को ढककर मास्क बनाती हैं। और जो मशीन के ऊपर वो मास्क बनाती हैं उसको डेली स्टरलाइज किया जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं को बार बार हाथ धोने के लिए भी कहा जाता है। केंद्र व राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं और मास्क भी इसकी रोकथाम में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में नारी शक्ति का यह प्रयास सराहनीय है। फिलहाल खास पेशकश में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान, और इस लड़ाई के लिए ज़रूरी यही कि आप जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। तो आइए जान लेते हैं ऐसे में जो चिकित्सक हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं हमारे किसानों को। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी
एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहाँ इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। दो तरीके फैलने की। पहला तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसको खांसी आए, तो खांसी आने से जो हवा बाहर निकलती है उसमें बहुत से वायरस भी निकलते हैं खांसी में, और वो पूरे वातावरण में फैलते हैं। और ये वायरस जब तक रहते हैं, करीब करीब थोड़ी देर रहते हैं इसमें, हवा में रहते हैं और फिर नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। तो जाना आपने डॉक्टर्स की सलाह क्या है कोरोना के संकट को देखते हुए। फिलहाल खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, अब बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़ें किसान। अब चलिए आपको हम बताते हैं लगातार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो दिशा निर्देश किसानों को दिए जा रहे हैं, क्या क्या सावधानी उनको बरतनी होगी, और खासतौर से अगर बात की जाए मुर्गी पालकों की तो उनको किस तरह की एहतियात रखनी ज़रूरी है, और किस तरह की जो झूठी खबरें हैं वो लगातार मुर्गी पालकों के लिए एक समस्या बनी हुई है। आइए इस पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों मुर्गी पालक खासे परेशान हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कोरोना वायरस से पोल्ट्री और उसके उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपको बता दें, इस महामारी का असर जहां मनुष्यों के स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर पड़ रहा है, वहीं लॉकडाउन की वजह से किसानों, पशुपालकों और मुर्गी पालकों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पोल्ट्री उद्योग पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। अंडा उच्च प्रोटीन एवं आवश्यक पोषक तत्वों का एक सस्ता स्रोत है। अंडा ना खाने से गरीब लोगों की डाइटरी क्वालिटी प्रभावित होगी और उनमें प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने का खतरा बन सकता है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से किसानों, पशुपालकों और मुर्गी पालकों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। साथ ही इस व्यवसाय से जुड़े कार्यरत लोगों की मदद भी की है। पीएम किसान योजना और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लाखों किसानों एवं गरीबों को इसका लाभ दिया जा रहा है। दुर्भाग्यवश कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में सोशल मीडिया में पोल्ट्री एवं उसके उत्पादकों के बारे में विभिन्न तरह की गलत अफवाहें एवं खबरें फैलाई जा रही हैं कि अंडा और चिकन खाने से कोरोना संक्रमण हो सकता है। आपको बता दें, विशेषज्ञों की माने तो इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार ने भी इस संबंध में स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण पशुओं एवं पोल्ट्री उत्पादों से नहीं होता, बल्कि पोल्ट्री उत्पाद खाने से मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि पशु पक्षियों से मनुष्य में कोरोना वायरस फैलता है। अतः पोल्ट्री एवं उसके उत्पाद कोरोना वायरस से पूरी तरह सुरक्षित हैं।
तो जाना आपने, जो अफवाहें हैं उन पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना और ये कोशिश आपको करनी होगी आप सावधानी ज़रूर बरतें। साथ ही सरकार या आपकी जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा ना सिर्फ जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, लॉकडाउन का पूरी तरीके से हमें पालन करना होगा और कोशिश करनी होगी कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर हम इससे लड़ सकें। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।